बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं किसान टीवी.info और मेरा नाम है डॉक्टर अफरोज सिराज, पीएचडी स्कॉलर एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे NARC नार्क G1 गार्लिक की खादों के हवाले से। दोस्तों, अप्रैल का महीना चल रहा है, तो अप्रैल के महीने में हमें कौन सी ऐसी खादें इस्तेमाल करनी चाहिए जिनसे हम मैक्सिमम यील्ड हासिल कर सकें, मैक्सिमम प्रोडक्शन हासिल कर सकें, मैक्सिमम बल्ब का वेट हासिल कर सकें। तो दोस्तों, जब जिस टाइम लहसुन लगता है उस टाइम से अब तक हम उसमें फास्फोरस की खुराक, नाइट्रोजन की खुराक, सल्फ़र की खुराक, ह्यूमिक एसिड, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, बैक्टीरिसाइड, तमाम चीज़ें मुकम्मल कर चुके होते हैं। अब इस टाइम अप्रैल के महीना जो है बहुत ही क्रिटिकल महीना होता है। इसमें हमने खादों के इस्तेमाल को इतना एक एफिशिएंट बनाना है कि इसमें हम मैक्सिमम प्रोडक्शन हासिल कर सकें। तो दोस्तों, बल्ब का वज़न बनाने के लिए, बल्ब का वेट हासिल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है SOP, पोटाश। इस महीने में, अप्रैल के महीने से हमें चाहिए कि हमें पोटाश की खुराक को गार्लिक के अंदर बढ़ा देना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी फसल इफ़ेक्ट अप्रैल के महीने तक, दोस्तों अगर आप फसल को अच्छे तरीके से ले आए हैं, अच्छी ग्रोथ है, तो इसके बाद हमें और किसी भी खर्चे की ज़रूरत नहीं है, कोई इजाफी चीज़ उसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ SOP का इस्तेमाल। हाँ, अगर आपकी फसल में थ्रिप्स का अटैक हुआ था, उसकी वजह से पत्ते कमज़ोर हो गए थे, फंगस का अटैक हुआ था, उसकी वजह से पत्तों में झुलसाव हो गया था, या उसके बाद उसके अंदर बल्ब सॉफ्ट ब्लाइट का अटैक हुआ था, उसकी वजह से उसका बल्ब या उसका तन्ना कमज़ोर हो गया था, तब हमें इस टाइम के अंदर, अगर हमारे पास पत्ते पीले हो गए थे, पत्ते कमज़ोर हो गए थे थ्रिप्स की वजह से, तो पत्तों को थोड़ी बहुत ताकत देने के लिए हमें इस टाइम में अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करना है। अमोनियम सल्फेट आप 1 बैग पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। और अगर फंगस का अटैक हुआ था, फंगस के लिए भी सेम यही होता है कि पत्तों में झुलसाव हो जाता है, पत्ते कमज़ोर हो जाते हैं, पत्तों में पिलहाट आ जाती है, पत्ते जल जाते हैं। उसमें भी हम अमोनियम सल्फेट की डोज 1 देंगे उसको इस टाइम में। और उसके अलावा अगर आपका उसके बल्ब सॉफ्ट ब्लाइट का अटैक हो गया था, उसकी वजह से आपके बल्ब गलने लग गए थे, तो उसका कंट्रोल मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। अगर वो कंट्रोल आपने कर लिया है, आपकी फसल बेहतरी की तरफ आ रही है, तो इस टाइम आप उसमें 1 बोरी नाइट्रोफॉस की लाजमी इस्तेमाल करेंगे, ताकि जो आपका स्टेम है, तना है, वो थोड़ा उसमें ताकत आ जाए। अच्छा दोस्तों, ये हो गई एक हेल्दी क्रॉप है तो उन्होंने ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। अगर अटैक हुआ था किसी चीज़ का इनमें से, तो आपने वहाँ पर अमोनियम सल्फेट या नाइट्रोफॉस का इस्तेमाल करना है। अब आ जाते हैं अप्रैल के महीने में, हमारे पास फसल है, हमने उसके बल्ब से मैक्सिमम पोटेंशियल लेना है, मैक्सिमम प्रोडक्शन लेनी है, मैक्सिमम वज़न बनाना है उसका। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं SOP जमा सल्फ़र जमा बोरान। SOP इस्तेमाल करेंगे ताकि SOP से हम उसके बल्ब की ग्रोथ को बढ़ा सकें, ग्रोथ अच्छी आ जाए। सल्फ़र हम इसलिए इस्तेमाल करेंगे उसके साथ, ताकि सल्फ़र जो है वो, अगर कोई फंगस वगैरह थोड़ी बहुत भी कोई मौजूद है, तो वो सल्फ़र एज ए न्यूट्रेंट भी काम करेगा, एज ए फंजीसाइड भी काम करेगा। उसके साथ ही हम बोरान का इस्तेमाल करेंगे। बोरान आपके जो है वो ज़मीन के अंदर फ्लड करना है। बोरान की फ्लडिंग से हमें यह फ़ायदा होगा कि एक तो नाइट्रोजन अपटेक बढ़ जाएगी, नंबर 2 पे हमारी जो है उससे रूट ग्रोथ बढ़ जाएगी, और उसके अलावा जो बोरान का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि वो हमारे बल्ब की क्वालिटी को अच्छा करेगा। SOP इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे क्वांटिटी अच्छी होगी, साथ में बोरान इस्तेमाल करना है ताकि क्वालिटी अच्छी हो, साथ में सल्फ़र ऐड आप कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको कहीं पर थोड़ा बहुत महसूस हो रहा है कि कोई फंगस के असरात बाकी हैं थोड़े बहुत। तो दोस्तों, ये SOP हमने आखिरी जो पानी होंगे, आखिरी 3 पानी 4 पानी, उसमें हमने 15 kg पर एकड़ के हिसाब से पाउडर फॉर्म SOP, पाउडर फॉर्म पोटाश को ड्रम में पानी में महलूल बनाकर फ्लडिंग करनी है उसकी। आखिरी 3 से 4 पानी 15 kg SOP हर पानी के ऊपर हमने फ्लडिंग करनी है गार्लिक के अंदर, ताकि हम उससे मैक्सिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम बल्ब का वज़न हासिल कर सकें। जी दोस्तों, ये थी आज की एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। तो हमारे